हेलो प्यारे दोस्तों। कहते हैं कि वही है जिंदगी जिसकी आस जिंदा है। वही है जिंदगी जिसकी आस जिंदा है। वही है जिंदगी जिसकी प्यास जिंदा है। सांसों को चलना ही जिंदगी नहीं कहलाता। सांसों का चलना ही जिंदगी नहीं कहलाता। जिंदगी वही है जिसका विश्वास जिंदा है। तो स्वागत है आपका आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज बात करने वाला हूं आपके मैथ के ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली जो है आपके 8.A के सवाल नंबर 36, 37 और 38 की। और मैं दोस्तों आज प्रयास करूंगा कि आपका 8.A का चैप्टर का जितने भी सवाल होंगे मैं आज सारे सवालों को लगवा कर क्लियर करवा दूंगा। यानी आज आपका चैप्टर मैक्सिमम ये 6-7 जो है वीडियो आपके बन चुके हैं और इसमें सारा आपका जो है जितना भी सवाल था मैंने सब कुछ एक एक करके एक एक वीडियो मैंने जो है आपको प्रोवाइड कर दिया है। और दोस्तों यदि कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपकी चर्चा करता हूँ। आपकी इस प्रश्नावली में जो दिया गया प्रश्न दिख रहा है आपको सवाल नंबर 36 लिखा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कास ए बराबर है। कितना दोस्तों? कास ए लिखा हुआ है कि आपका कास ए बराबर है कास किसके? बी के। ये मैं 100 में 100% मान सकता हूं। जो बच्चे थोड़ा सा वीक यानी कमजोर हों उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अन्यथा ये सवाल बहुत आसान है। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी सवाल थे आप लोगों ने लगाया, हर एक सवाल आसान था। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों ये आपको जो प्रश्न दिख रहा है सवाल नंबर 36, ये हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो। वो भी मैं इतने बेहतर जो है आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि 100 में 100% आपको 10% का इस पे डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए देर न करते हुए आपकी इसमें प्रश्न की चर्चा करता हूं और फिर से एक बार प्रश्न में पढ़ के आपको समझाता हूं बेहतर ढंग से। लिखा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। हालांकि आपको दोस्तों मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि न्यून कोण का क्या अर्थ होता है। तो मैंने बताया था आपको कि न्यून कोण का अर्थ होता है जिसका कोण 90 से जिस कोण का मान 90 से कम हो वो मेरा क्या कहलाता है? न्यून कोण। यानी कहा कि जो ए है और उसके साथ साथ कौन बी है वो दोनों कैसे होंगे? न्यून कोण। तो कहा जहां कास ए बराबर है कास बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण किसके? बी के। चलिए देखिए एकदम आसान प्रश्न है दोस्तों। चलिए कैसे करेंगे पहले लिखिएगा हल। इसके बाद आप एक बनाइएगा ट्रायंगल यानी त्रिभुज को एक बनाइए आप। चलिए देखिए ध्यान से, ये रहा आपका त्रिभुज। नाम दे दीजिए। नाम क्या देंगे आप? देखिए दोस्तों कह रहा है कि कुछ भी आप अपने मन से कुछ भी नाम नहीं दे सकते। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि यहाँ शर्त है। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों क्या है? न्यून कोण है। यानी ये आपका न्यून कोण हो सकता है, इसके साथ साथ कौन सा? ये वाला। और ये तो 100 में 100% कितने का दोस्तों? 90 का। यानी मेरा कोण ए और कोण कितना? बी, ये दोनों क्या? न्यून कोण। यानी मैं अपने मन से यहां कर दूंगा कोण ए और यहां क्या कर देंगे? कोण बी। और ये बचा जो होगा क्या होगा दोस्तों? आपका सी। तो यहां से लॉजिक ये निकल के आ गई क्या कि कोण ए और कोण बी को हमें कहां रखना है? न्यून कोण पे। ठीक, चलिए कहा जहां कास ए बराबर कास बी के है, इसी से कॉन्सेप्ट को निकाल लेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न क्या है आपका? थोड़ा सा देख लीजिए, उसी से निकालेंगे। कास ए और बराबर दोस्तों करा है कास किसके? बी के। ये आपका प्रश्न है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर टेलर बांध कर समझाऊं, टेलर बांधा जाए हल्का सा, तो प्रश्न घुमा के, प्रॉफिट कोई है नहीं, हालांकि घुमा के थोड़ा सा आपको बताएं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या जानते हैं सर? देखिए दोस्तों ध्यान से, कोण जो है ए ना आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि कोण ए बराबर होगा, जानते हैं सर? बराबर नहीं, कोण ए से बड़ा होगा। क्या होगा? कोण ए से बड़ा होगा कौन? ये 100 में 100% 90 डिग्री। ठीक, और उसी प्रकार से कोण आपका बी, कोण आपका कौन सा? जो बी है ना सर, उससे बड़ा होगा कितना? 90 डिग्री होगा। 100 में 100% 90 डिग्री से दोनों 100% छोटे होंगे। तो इसलिए कोण ए छोटा है और 90 बड़ा होगा। कोण बी छोटा है किससे? तो 90 से। बात वही है। ठीक, अब जिस प्रकार से आप घुमा के कह दें प्रश्न को। ठीक,
चलिए यहां से ये हो गया, यानी लिखा है आपका कास ए बराबर कास बी के, ऐसा कह रहा है। ठीक, और हम लोग ये लिखिए कि कोण ए छोटा है 90 डिग्री से और कोण बी छोटा है 90 डिग्री से, इसके कहने के तात्पर्य के हिसाब से। ठीक, चलिए अब आप क्या करेंगे, हल्का सा लॉजिक लगाएंगे, यहां भी लीजिएगा थीटा, यहां भी लीजिएगा थीटा, ऐसे सवालों को अपने लगाया है। क्या करेंगे देखिए, इसी प्रश्न से क्या कास ए बराबर है कास किसके, बी के। ठीक, चलिए मैं कास ए के स्थान पे अगर पाइथागोरस प्रमेय यानी क्या दोस्तों, सर यल ए एल और बटा में के कितना ए, अगर मैं कास ए का मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो आप क्या कहेंगे, सर कास ए बराबर आधार बटा कौण, आधार बटा कौण। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ बीच में यहाँ लिखा है ए, और ए का अर्थ मैंने कई 2-3 सवाल लगवाए थे, मैंने समझा दिया था कि आप 10% डाउट नहीं रहेंगे, जहां एक होगा वहां ध्यान से आप जो है प्रश्न को करेंगे। तो कास ए लिखा है, कास ए यानी यहाँ है, यानी ए को आप अगर ये यहाँ कह रहा है यानी आधार इसको मानेंगे और लंब किसको, इसको। अच्छा फॉर्मूला क्या कहता है, कास ए बराबर आधार बटा कौण, यानी आधार का मान दोस्तों कितना होगा AC और बटा में कौण क्या ना, आधार बटा कौण, यानी कौण क्या आपका AB, सर AB के, किसके AB के। ये मैंने कास को कन्वर्ट कर दिया इसके मान में। ठीक, बस यही लॉजिक है, बाकी प्रोसेस सेम। चलिए अगला कॉस बी, यानी कॉस बी का क्या अर्थ होगा दोस्तों, सर कॉस बी को यानी थीटा यहां मानेंगे, तो आपको पता है जब थीटा यहां मानेंगे तो आधार ये हो चुका है, आधार ये हो चुका। चलिए यानी क्या लिखेंगे, यानी कास बी इक्वल टू कितना, सर कास बी इक्वल टू वही आधार बटा कौण ही होगा, लेकिन आधार इस समय यहाँ हो गया ये, यानी दोस्तों BC अपान में कितना, BC अपान कौन के लिए वही AB, BC अपान में किसके, AB के। अब यहां से प्रोसेस क्या हो गया, ये आ गया AC बटा AB बराबर BC बटा कितना AB, तो AB से AB आप काट सकते हैं, और इतनी नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th के छात्र हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतना सवाल छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए कि नीचे का हर सवाल तो मैं बराबर में मैं काट सकता हूँ। तो AB से AB कैंसिल, अब ये आपका आ जाएगा यानी क्या, सर AC बराबर किसके, BC के। एक मिनट देख लिया कहाँ है, चलिए AC, तो यहाँ गया AC और यहाँ क्या होगा B और किस क्या C, B और किस क्या C। अब कह रहा कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो आप लोग पढ़े हुए क्लास 9th में भी या तो क्लास 8 में भी कि समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। और यहाँ प्रश्न आपका स्पष्ट कह रहा है कि AC बराबर लाए हैं हम लोग ना, AC बराबर है किसके, B और किसके, C के, BC के। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर यानी 100 में 100%, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। तो नीचे लिखेंगे आप फटाक से कि सर कोण A बराबर होगा, कोण A बराबर किसके, कोण B के। ये रहा सिंपल आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका सिंपल आंसर, ये यही आपको प्रूफ करना था। दिखाइए या सिद्ध करिए कि कोण A बराबर है कोण किसके, B के, तो आ गया आपका। कह दीजिएगा आप जो है समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी कोण A बराबर होगा कोण किसके, B के। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न। यही आपका सिंपल आसान प्रश्न था। ठीक, देख रहे हैं, और काफी इतना लॉजिक लगा गया बस, और कुछ है नहीं। चलिए अब नेक्स्ट जो है प्रश्न की मैं चर्चा करता हूं, और नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा होगा दोस्तों, तो सवाल नंबर 37। और कहते हैं कि कोशिश करो तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसको आप इस धरती पे नहीं कर सकते। ठीक है, बस एक ही चीज आपके अंदर होनी चाहिए, वो क्या, तो कोशिश करना, कि कोशिश ना हारे कभी। ठीक, चलिए सवाल नंबर आपका चर्चा करा मैं, सवाल नंबर कौन सा दोस्तों, सवाल नंबर आपके बुक में दिया हुआ है सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37। चलिए देखिए क्या दिया, करा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में लिखा दोस्तों जिसका कोण Q, हाँ जिसका कोण Q समकोण है, कह रहा है जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, और इसके बाद लिखा है आपका PQ प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर। और लिखा है दोस्तों आपका
कि पी क्यू इक्वल टू लिखा है आपका 5 सेंटीमीटर। डोंट वरी, घबराएंगे नहीं, आप आसानी से लगा जाएंगे। कितना, चलिए इंग्लिश में लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर, क्या फर्क पड़ रहा है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे प्रश्न कर रहा है, तो पहला पूछ रहा है आपसे साइन पी का मान क्या होगा, दूसरा पूछ रहा है आपसे कास पी का मान क्या होगा, और तीसरा आपसे पूछ रहा है कि बताइए टैन पी का मान क्या होगा। ये रहा आपका प्रश्न, ये रहा आपका सिंपल प्रश्न। स्पष्ट देख लीजिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। कहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में, सवाल शॉर्ट ऑफ है, डोंट वरी, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है। चलिए कहते दिया त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा सर, पाइथागोरस प्रमेय से मुझे तीनों भुजाओं की माप को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसके बाद आप फटाक से तीनों प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। इन प्रश्नों का आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तीनों भुजाओं की माप को निकालना ये थोड़ी सी बड़ी बात है दोस्तों, और आप लोग के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। पहले त्रिभुज का नाम दीजिए, ये रहा आपका त्रिभुज। करा त्रिभुज पी क्यू आर में, देख रहे बीच में क्यू होगा, यहाँ पे आपका पी और यहाँ होगा सिंपल आपका आर। पी क्यू आर में क्या प्रश्न है दोस्तों, जिसका कोण क्यू समकोण है, 100 में 100% मैंने ऑलरेडी रख चुका है अपने जो प्रश्न में। चलिए अब कह रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी दोस्तों पी क्यू और प्लस क्यू आर बराबर कितना 25, और दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए एक बार प्रश्न को फिर से चेक कर लीजिएगा, पी आर दिया हुआ है ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पी आर है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है दोस्तों आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए कैसे लगाएंगे, वेरी सिंपल, पहले जो दिया उसको लिखिए, यानी पी क्यू का मान 5, पी क्यू का मान कितना दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर, ये और ये निकालना है, ठीक है। चलिए यानी इसको और इसको जोड़ के दिया आपका कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए लगाइए, लगाइए यहाँ पे सिंपल, घबराएंगे नहीं, 5% लगाइए तुरंत पाइथागोरस प्रमेय आराम से, इस बार डोंट वरी, घबराएंगे 5%। देखिए क्या लिखेंगे आप, सूत्र क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कितना दोस्तों लंब का स्क्वायर। कर्ण की माप कितना दिया है सर, पता ही नहीं, नाम बताइए। पी आर का स्क्वायर बराबर, ए का मतलब दोस्तों आधार यानी 5 का सिंपल क्या लिखेंगे आप स्क्वायर, फिर इसके बाद सर ये मेरा हो जाएगा प्लस एल यानी लंब, लंब के लिए दोस्तों क्या करेंगे आप सर, लंब के लिए क्यू और सिंपल आर का स्क्वायर, ठीक। चलिए यानी ये क्या होगा आपका पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना दोस्तों सर, पी और आर का स्क्वायर यानी कर्ण का ना, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका सिंपल 25 और थोड़ा सा या लाजी लाइनों में यहाँ लिखा है क्यू आर, और आपका प्रश्न में लिखा था कि पी क्यू बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, और दोस्तों लिखा है आपका पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहां से थोड़ा सा लाजी लगाएंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, यहाँ जो आपका दिया क्यू आर ना, और यहाँ भी क्यू आर है, तो यहाँ लीजिएगा क्यू आर इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं आप सर क्या, 25 को 25 इधर प्लस हो जाके माइनस पी और किसके आर के, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी अगर इसको समझ गए आप लोग तो सवाल लग जाएगा, सवाल लग जाएगा। चलिए तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर के, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ पी आर स्क्वायर बराबर 25 और प्लस ये क्यू आर स्क्वायर है, यानी क्यू के स्थान पे करेंगे आप सॉरी, क्यू के स्थान पे मैं लिखूंगा 25 और माइनस पी और आर का सिंपल क्या दोस्तों स्क्वायर, ठीक। चलिए अब आगे क्या किया जाए, बस खोल दिए सिंपल, क्या होगा आपका पी आर का स्क्वायर बराबर 25 को आप 25 लेंगे प्लस ये दोस्तों ए का स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, खोलिए तो सिंपल सर ए का स्क्वायर
प्लस ये कितना दोस्तों बी का स्क्वायर माइनस 2 ए के स्थान पे कितना 25 और बी के स्थान पे कितना दोस्तों आपका पी और आर। ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे आप क्या करेंगे ध्यान से देखिए। देखिए अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप आप निकाल लेते हैं तो इन तीनों प्रश्नों के यही हम लोग आंसर दे देंगे, इतने में ही। ठीक, चलिए तो अब यहां से हम लोग हल किया जाए तो पी आर स्क्वायर को क्या लेंगे आप, सिंपल सर पी आर स्क्वायर लूंगा मैं, पी आर स्क्वायर बराबर यहाँ का 25 को 25 सिंपल क्या 25 को 25 प्लस या दोस्तों अगर 25 का वर्ग कितना होगा 625, 25 का वर्ग 625 प्लस सॉरी दोस्तों यहाँ माइनस होगा ना, यार माइनस कर देगा माइनस अच्छा प्लस पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। चलिए आगे माइनस 25 गुना के 50 यानी माइनस 50 कितना होगा दोस्तों आपका पी सिंपल किसके आर के 50 पी और आर के। ठीक, चलिए अब इसको इधर बुलाइए यानी पी आर स्क्वायर उधर प्लस है तो इधर आके ये वाला आपका पी आर क्या जाएगा सिंपल स्क्वायर। ठीक, चलिए बराबर ये 625 में 25 जोड़ेंगे आएगा आपका 650 और माइनस बचा आपका केवल 20 पी और किसके आर के 20 पी और आर के, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल यानी आएगा 0 बराबर सब 650 और माइनस 50 किसके दोस्तों आपका पी और किसके आर के। इसको इधर भेजिए, समय रहा ना 100 में 100% आसानी से लगाने जा रहा हूं, एक बार जो है दिए दिए प्रश्न को अब लगाएंगे और कॉपी पेज साथ में मेरे तो 100 में 100% आ जाएगा। ठीक, चलिए तो 650 किधर भेजेंगे तो माइनस 650 बराबर माइनस 50 पी और किसके आर के, माइनस से माइनस कैंसिल यानी 650 बराबर कितना दोस्तों 50 पी और किसके आर के यानी पी आर इक्वल टू 650 और बटा किसके 50 के, 0 से 0 कैंसिल, 5 एक कम 5 से काटेंगे आप 5 एक कम 5 5 एक कम 5 और 5 किया कितना 15 यानी उत्तर आएगा आपका 13 बराबर किसके पी और किसके आर के। ठीक है क्या दोस्तों, पी आर का मान यानी सर पी और आर का मान मेरा आ गया 13। ठीक है दोस्तों, किसका तो पी आर का मान कितना आ गया आपका पी आर का मान 13। पी आर का मान कितना 13। चलिए अब पी आर का मान आ गया मेरा 13। अब यहां से क्या निकालेंगे आप, सिंपल सर इसमें रख लेंगे आप लोग अपने प्रश्न में क्यू आर आ जाएगा यानी क्या लेंगे आप लोग, अब यहां से क्या लेंगे तो ये क्यू आर इक्वल टू कितना सर 25 को 25 माइनस पी आर का मान 13 घटा लीजिए तो क्यू आर का मान कितना जाएगा दोस्तों सर 25 में 13 गया कितना आएगा दोस्तों आपका सिंपल 12 यानी ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। चलिए जो आपका प्रश्न पूछा था फटाफट बता दीजिए उत्तर क्या आएगा दोस्तों आपका, क्या प्रश्न था आपका सर, प्रश्न था मेरा पहला प्रश्न क्या है आपका साइन पी का मान क्या आएगा। चलिए बताइए फटाफट तो सर साइन पी पूछ रहा है ना यानी पी का मतलब ये थीटा आपका ना, तो साइन पी पूछ रहा है यानी साइन का मतलब सर साइन का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण, तो लंब के लिए आप यूज करेंगे 12 सेंटीमीटर और कर्ण के लिए कितना 13 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर साइन। चलिए दूसरा मैंने कहा ना आपसे कि बस भुजाओं की माप निकाल देंगे सवाल आसान हो जाएगी, और देख पा रहे हैं आप लोग किस प्रकार से मैंने भुजाओं की माप को निकाला है। ठीक, चलिए दूसरा क्या पूछा आपसे कास पी यानी कास पी का अर्थ हुआ सर आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर और बटा में कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर कास पी का। ठीक, अगला एक छोटा सा पूछा आपसे उसको बता दीजिए क्या पूछा आपसे tan पी। सर tan पी इक्वल टू
tan p लंब बटा आधार, यानी लंब का मान दोस्तों 12 सेंटीमीटर और बटा में आधार का मान कितना 5 सेंटीमीटर। लीजिए ये रहा आपका सिंपल आंसर। तो साइन p का मान 12/13, कास p का मान 5/13 और tan p का मान 12 बटा कितना 5। और ये तीनों आपके दोस्तों आपके इस प्रश्न के रहे सिंपल आंसर। थोड़ा सा बड़ा है और कहते हैं ना कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, कोशिश करेंगे तो 100 में 100% लग जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सवाल नंबर 28 की मैं चर्चा करता हूं। और दोस्तों आप जो है इस प्रश्न को अपने कॉपी पे कर लेंगे ताकि बाद में भूलेंगे नहीं। ठीक है, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए जब भी पढ़ने बैठिए। ठीक, और कोई भी काम कार्य करना और लाइफ में अपने याद रखना दोस्तों कि कोई भी काम करो तो मन से, अन्यथा ना करिए। ठीक है, क्योंकि जो है जो व्यक्ति मन से किसी कार्य को करता है तो उस कार्य में 100 में 100% सफल होता है जरूर। वो कोई कार्य हो, या तो अच्छा कार्य हो या तो बुरा कार्य हो, अगर कार्य आप मन से करते हैं तो 100 में 100% आपको मुकाम पाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बस मेहनत से और लगन से आप करेंगे तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका यानी सवाल नंबर क्या दोस्तों आपका 38। देखिए क्या आपको कह रहा है आपका सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38। ठीक है, चलिए प्रश्न में कॉपी करता हूं। लिखा है काट थीटा बराबर 7/8। घबराएंगे नहीं आप, पता है आपको काट का उल्टा tan होता है। चलिए तो कॉट थीटा बराबर 7/8 के, तो पहला प्रश्न सुनिए। करा लिखा है आपका 1 प्लस साइन थीटा, अगले में लिखा है आपका 1 माइनस साइन थीटा, बटा में लिखा है आपका 1 प्लस कास थीटा, अगला में 1 माइनस कास थीटा। ये आपका पहला प्रश्न रहा। और दूसरा प्रश्न आपका दोस्तों दिया है, केवल आप बताएंगे काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न है। काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक, चलिए तब एक एक करके चर्चा करते हैं। इससे पहले आपको पता है किसी का भी मान बताना हो, कहीं भी रखना हो, घबराएंगे नहीं आप। देखने में सवाल बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल बड़ा है नहीं। चलिए तो पहले तो आप क्या करिए, फटाक से सब तीनों त्रिभुजों की माप निकालें। उसके लिए लगाना पड़ेगा आपको क्या दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए कॉट क्या रहा है, कॉट आपको पता है किसका उल्टा होता है, tan का। चलिए tan का उल्टा देखिए क्या लिखा है, आधार बटा लंब, यानी आधार का मान होगा आपका 7 और लंब का मान कितना होगा दोस्तों आपका 8। नाम दे दीजिएगा जहां से इच्छा करिए आपकी तहां से। सर इसका नाम A, इसका नाम B दे देंगे, इसका नाम क्या देंगे आप C। ठीक, चलिए लगाइए फटाक से पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान सर पता ही नहीं है, आधार का मान 7, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का क्या लिखेंगे आप स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 7 49 प्लस 8 64, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 4 13 को 3 6 4 10 1 11, यानी आएगा आपका दोस्तों कर्ण बराबर अंडर रूट 100 कितना के 13, 113 थे, अंडर रूट 100 कितना 13। अब आपके दिमाग में आ रहा सर ये तो टूटा नहीं है, ये तो फ्रेश उत्तर नहीं आया, कड़ी में आ गया। डोंट वरी, आने दीजिए। आपको अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है, आप अपने कॉन्सेप्ट से गए, लगाए सवाल को, उत्तर जितना आ रहा है आने दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इस प्रश्न को, पहले प्रश्न को कॉपी कर लीजिए। ये लिखा आपका 1 प्लस साइन थीटा, अगला में 1 माइनस साइन थीटा, बटा में दोस्तों 1 प्लस क्या लिखा आपका कास थीटा और 1 माइनस कितना कास थीटा। ठीक है, चलिए यहां से आप अगर एक एक पे रखेंगे आप ना, तो थोड़ा सा सवाल लाभ हो जाएगी। तो हल्का सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। और इस समय आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि छोटी छोटे कॉन्सेप्ट जो भी है आपको आने चाहिए। जैसे आप अगर देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, लिखा ये a प्लस बी और ये लिखा a माइनस बी, नीचे वाला a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये लिखा है a प्लस बी और ये a माइनस बी। पहले उनको सॉल्व करिए।
यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर और माइनस क्या लिखा है दोस्तों आपका साइन थीटा का क्या स्क्वायर बटा ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए माइनस बी एक कोष्टक में, यानी एक का स्क्वायर और माइनस कितना सर कास थीटा का क्या लिखेंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक, चलिए सॉल्व करिए, क्या आएगा एक का वर्ग एक माइनस साइन का क्या होगा दोस्तों सर साइन के बराबर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में एक का वर्ग सिंपल आप एक और माइनस कास के लिए सिंपल सर कास स्क्वायर कितना थीटा, कास स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसके बाद आप क्या करेंगे सर, इसके बाद सिंपल आपको पता होगा नहीं मैं बता देता हूं, लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, कितना कास स्क्वायर थीटा। अच्छा सर कैसे, तो आप लोग हल्का फुल्का जानते होंगे, नहीं जानते हो मैं आगे चर्चा करूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर किसके एक के, किसके एक के, तो आप लिख सकते हैं कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को 1 इधर प्लस हो जाके माइनस किसके सर साइन स्क्वायर थीटा, और वही लिखा हुआ है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिएगा इधर बगल में, चूंकि कास स्क्वायर थीटा नीचे कर लीजिएगा पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कितना दोस्तों सर, मैं लिखता हूं कास स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को सर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो यहां से अगर साइन को रोकेंगे किसको साइन स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो 1 इधर प्लस हो जाके माइनस, तो 1 माइनस ये आपका कितना जाएगा कास स्क्वायर थीटा, तो आपका 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी मैं सर इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर कितना थीटा। ठीक है, तो लिख दीजिएगा चूंकि इसके बगल में, चूंकि क्या हम जानते हैं लिखिएगा आप लोग कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, इस सूत्र से ये बन गया, और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिखता हूं कि कास साइन स्क्वायर थीटा ना आपका दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा कब जब होगा आपका 1 माइनस, यानी लिख दीजिएगा इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 और माइनस कितना कास स्क्वायर किसके थीटा। ठीक, चलिए अब ये देख पा रहे हैं हम लोग कास स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है किसका दोस्तों सिंपल सर काट स्क्वायर थीटा का, किसका काट स्क्वायर थीटा का। चलिए अब फटाक से आप मान रख दीजिए किसका काट स्क्वायर थीटा का, यह आपका प्रश्न है काट स्क्वायर थीटा, और काट का दोस्तों क्या अर्थ हो गया सर, काट का अर्थ हो गया यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कितना दोस्तों काट, और काट का मान 7/8 यानी बिना पाइथागोरस प्रमेय किया गया था, ये सब जो है तमाम जो भी किया हम लोग कोई ये जो निकाला है उसका खास कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। चलिए तो काट स्क्वायर के लिए क्या यूज करेंगे आप सिंपल सर 7 और बटा में 8 और इसी का होल स्क्वायर, यानी उत्तर आएगा आपका 7 7 49 और बटा में 8 64, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। चलिए और दूसरा प्रश्न ही वही था आपका सिंपल कितना दोस्तों वही था आपका, चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न भी आपका वही था, क्या लिखा था दूसरा प्रश्न आपका लिया है दिया हुआ है काट स्क्वायर थीटा बराबर, तो सिंपल सर क्या लिखेंगे आप सही 7 और बटा में 8 और इसी का होल स्क्वायर, 7 7 49 और बटा में 8 64, ये है आपका आंसर। यानी दोस्तों मुझे जहां तक लग रहा है कि यहाँ पे पाइथागोरस निकालने की कोई खास जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्री के लगाने के बहुत सारे मेथड है, और मैं दोस्तों आप लोग को शॉर्टकट में बता दिया हूँ, और इस प्रश्न को 100 में 100% आप मिलाएंगे अपने उत्तर से तो मैच करेगा, यह आएगा 49/64 और भी 49/64, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो सर क्यों निकलवाया ये पाइथागोरस प्रमेय से 113। तो दोस्तों इसको एक और लॉजिकल तरीका से हम लगा सकते हैं, और किस तरीके से, तो यहीं पे साइन का मान रख के, ठीक है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक कदम आगे बता दिया कि आगे सीख लीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और बाकी जानते हैं आप कास अपान साइन टेन के कॉट के होता ही है, तो वहां से रख दिया आपका सिंपल आ गया आंसर। ठीक, चलिए ये आपके प्रश्न नंबर 38 की चर्चा हो गई। ठीक, चलिए अब बात करेंगे सवाल नंबर आपके
जो है प्रश्नावली का 39, सवाल नंबर 39 और दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि की। यह आपका प्रश्न है 39 और 39 में दोस्तों केवल आपको सत्य अथवा असत्य बताना है। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न दिया हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या सही बात है ये कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा? नहीं सर, नहीं होगा ना दोस्तों, नहीं होगा ना, 100 में 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं tan 45 डिग्री का मान होता है कितना? 1, और वो कह रहा है कि 1 से कम होता है, 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि tan 45 डिग्री से ऊपर जाएगा tan 60 में तो उस पर मान बढ़ जाएगा, या उससे नीचे जाएंगे तो भी मान बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपका सदैव 1 से कम होता है, ये बात आपकी क्या है? असत्य है। ये बात क्या है? असत्य है। असत्य क्या है सर? कि tan किसका सही? एक tan का मान 1 से कम होता है कह रहा है, नहीं, असत्य होगा। चलिए दूसरा, कोण A के किस मान के लिए sec A बराबर 12/5? दोस्तों A का आपको पता होगा sec में होगा तो √2 या तो 2 या क्या हो सकता है दोस्तों? 2/√3 ये हो सकता है ना, या 0 या इन्फिनिटिव। और लेकिन यहाँ देख रहे हैं 12 कितना लिखा है? 5। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा सर? ये भी मेरा ऑप्शन जो होगा ना वो असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा काश ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। सही बात है? नहीं। क्यों? हर एक बात का कारण क्यों। चलिए तो आपको पता है कॉस ए को यहाँ कह रहा कि कोसेकेंट कहेंगे, नहीं, ये कोसेक को कोसेकेंट बोलते हैं, है कि नहीं। यहाँ आपका काश ए को कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसाइन। तो काश ए को बोलना चाहिए हमको कोसाइन, जबकि क्या करा, क्या बोलिए आप लोग? करा कोसेंट लिख सकते हैं, तो सरासर क्या होगा? गलत। तो यहाँ के स्थान ये किसका लिखा हुआ है? कि दोस्तों कोसेक का है। किसका है? कोसेक का कोसेकेंट होता है, ना कि काश का। जब काश का होगा तो काश का कोसाइन होता है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा सर? ये भी मेरा ऑप्शन असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। चलिए नेक्स्ट करा काट ए और ए का गुणनफल। नहीं, काट ए थीटा का मान होता है, यहाँ कोण है, जबकि गुणनफल बता रहा है, तो सरासर ये भी क्या होगा आपका? असत्य। ये भी आपका असत्य होगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ऐसा संभव है बाबू? आप सोचिए अपने दिमाग से, ऐसा संभव है? नहीं। क्यों सर? क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/2 सर, 60 डिग्री का मान √3/2 और जो 90 डिग्री का मान 1। इन सारे नामों को लिया मैंने, एक भी नाम में ये आया नहीं आया। होगा तो या तो प्लस में या तो किस में? माइनस में। और जबकि आप देख पा रहे हैं 4/3, तो ये आपका ऑप्शन ये भी आपका क्या होगा? असत्य। सर ये भी नहीं हो सकता, ये भी आपका क्या होगा? सिंपल असत्य। तो ये दोस्तों रहा है आपके प्रश्नावली 8.A के जितने भी 1 से लेकर 39 तक सवाल थे आपके, सारे सवाल आपके खत्म हो चुके हैं। सारे सवालों को मैंने एक एक करके दोस्तों वीडियो में दे दिया है, और जिस प्रश्न में आपको डाउट हो आप तुरंत अपने प्यारे से YouTube चैनल पे सर्च करेंगे RS Study 81, आपका तुरंत ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और वहां से आप जो है जो भी वीडियो को देखना चाहें, जहां पे आपका सवाल फंस रहा हो उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहूंगा, और यहीं पे आपका जो है आज का वीडियो समाप्त होता हुआ। और दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।